हिंदुस्तान की राजनीति की चर्चा आजकल देश में ही नहीं, विदेशी मीडिया में भी सुर्खियां बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा सत्ता से बेदखल होगी या एक बार फिर से मोदी मैजिक का कमाल होगा, या कांग्रेस के गांधी परिवार के युवा राहुल गांधी की नया यात्रा के साथ दर्जनों गारंटी से भरे घोषणा पत्र पर वोटरों की मोहर लगेगी। ज्ञात रहे कि इस चुनाव में क्या आम तो क्या खास सभी लोगों पर चुनावी रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में रोहतक और सोनीपत की सीट की चर्चा का बाजार सबसे ज्यादा गर्म है। इसमें भी सोनीपत लोकसभा सीट पर सबसे हैरान करने वाला सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि सफेदों विधानसभा क्षेत्र के गांव गांगोली वासी सतपाल महाराज इस सीट पर कांग्रेस से सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि दशकों से लोकसभा की कांग्रेस की टिकट सोनीपत और बड़ौदा हलका के बीच घूमती रहती है, मगर इस बार ब्राह्मण चेहरे सतपाल महाराज को लेकर क्यों इतनी चर्चा है। इन्हीं चर्चाओं की तह तक जाने के लिए जगत महान मीडिया संस्थान ने विशेष तौर पर ब्राह्मणों के गांव ठसका में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, तो पता चला कि सही में मामला क्या है। देखिए, कभी 1 रुपए की रसीद लेकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता बनाए जाने के जमाने से कांग्रेसी पंडित खजान समेत लोगों ने क्या कहा। देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने 10 उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है, वहीं सूत्रों के अनुसार हम अगर बात करें तो कांग्रेस की कल शाम तक टिकटों का जो वितरण है, वो जो सूची है वो जारी हो सकती है। उससे पहले तमाम तरह की आशंकाएं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनाव दूसरी पार्टी के प्रत्याशी आए बगैर चुनावी माहौल अभी हॉट नहीं हो रहा, लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है वो सुबह शाम सट्टा बाजार, बहुत सारी चीज़ मार्केट में मतलब लगातार लोगों की ज़ुबान पे सुनी जा सकती हैं। और मैं कल किसी एक बड़े नेता से भी बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव का रंग जभी जमेगा जब हम आएंगे मैदान में। कांग्रेस का वो लीडर था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी 10 सीटों पर प्रत्याशी हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और पार्टी का मतलब जो मीम जो बने हुए हैं, अभी मैं एक छोटी सी एक और क्लिप देख रही थी, वीडियो आई हुई है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। जबकि कांग्रेस की जो इन दिनों जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, राहुल गांधी की जो गारंटियां हैं उनको दिखाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल के जो शासनकाल है हमने वो भी देखा, और राहुल गांधी ने जो अब वायदे किए हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन मैं जगत महान के चैनल से एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो प्रत्याशियों का लगातार विरोध है, ये इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए। आप किसी प्रत्याशी की बात सुने ना सुने ये अलग विषय है, क्योंकि कल को कांग्रेस के भी आएंगे मैदान में, फिर उनका भी कोई ना कोई विरोध करने वाला होगा। तो जगत महान ये भी अपील करता है कि 25 मई को जाकर वोट जरूर करें। और हम अपने जो सोशल प्लेटफार्म है, जो हमारा चैनल है, उसके माध्यम से अलग अलग गांव में जाकर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक कल टिकटों का वितरण की जो सूची है वो जारी हो, लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो चला हुआ है कि सोनीपत से कौन, क्योंकि रोहतक से तो दीपेंद्र की लगभग तय है और माहौल वहाँ भी मतलब बहुत हॉट इलेक्शन हो गया। अगर रोहतक के बाद सबसे हॉट सीट है तो करनाल भी नहीं है, जहाँ पर सीएम को एक उसके पद से हटाकर उसको चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके बाद सोनीपत की सबसे हॉट सीट है। यहाँ 2 बार भारतीय जनता पार्टी के रमेश कौशिक ने भूपेंद्र हुड्डा जैसे सरीखे नेता को घर भेजने का काम किया था। अब है तीसरी बार में भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली जो राई के विधायक थे उनको प्रत्याशी बनाया। उनके मुकाबले में कौन हो, इसको लेकर पूरे हरियाणा में ये चर्चा है कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा या नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में कैसा प्रत्याशी हो। मैं ये सब जानने के लिए ठसका गांव में आई हूँ। ये ठसका गांव बहुत फेमस है, ब्राह्मणों का गांव है, और यहाँ से एक तरह से मैं कहूँ बड़ौदा हल्के की राजनीति का एक केंद्र बिंदु है। और मैं आज ऐसे एक कांग्रेसी से आपकी बात करवाऊंगी, अपने चैनल पे दिखाऊंगी,
जो कभी चौधरी रणबीर हुड्डा के समय से कांग्रेस में हैं और उनके पिताजी 2 बार सरपंच रहे, मेरे हिसाब से 2 बार से ज़्यादा, और उस टाइम 25 पैसे की रसीद होती थी। और उनके बेटे हैं जो पंडित खजान, उस टाइम 1 रुपये की रसीद होती थी कांग्रेस पार्टी की, और उन्होंने लंबे टाइम कांग्रेस पार्टी में काम किया। ये उस टाइम से हैं जब पूरे गाँव में एक ये कह दिया करते कि आप जाइए, यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ अपनी वोटों का, और लगातार कांग्रेस यहाँ से जीत कर गई। तो मैं एक बार आपने कैमरे से दिखाऊंगी। दादा बैठे रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा दादा, वैसे तो फसल भी तैयार हो गई है गेहूँ की, और वोटरों की भी फसल तैयार हो गई है। नेता लोग अब कैंची लेके और फसलों की कटाई के लिए आए वोटरों की। तो क्या लगता है आपको, चुनाव का तो शुरू हो गया दौर, और आप तो बहुत लंबे टाइम से, जितना मैं आपको जानती हूँ, तो क्या लगता है आपको कैसा रहेगा माहौल? कांग्रेस का अभी तो मैदान में है नहीं कोई। वैसे मैदान नहीं हो, जैसे सतपाल ब्रह्मचारी जी रुका पार्टी है उनका, हर लिहाज से जीतेगा, कोई हरानियाँ ही नहीं उसको। और देखो नाम तो अभी जैसे 1-1.5 महीना पहले मैं लगातार देख रही हूँ, सुरेंद्र दहिया का भी नाम सुना मैंने, अनूप मलिक का भी नाम सुना, लेकिन आपने ये पूरी चर्चा चला दी कि सतपाल महाराज जी मैदान में। हाँ बिल्कुल मैदान में नहीं जीतेंगे। ओहो, क्यों लगता है आपको ऐसा? सतपाल महाराज जी ही ले सकता है। 36 बिरादरी बैठी है मेरे पास, जिससे मुँह से निकलेगे वो निकले सतपाल महाराज जी। अच्छा, शरीफ है, बहुत शरीफ है, सेवादार है। सुनो, इस एरिया ने तो हमेशा अपने प्रत्याशियों के मजे लिए। हाँ। धर्मपाल मलिक यहाँ से था, हाँ, किशन सिंह सांगवानी यहाँ से था, हाँ, था। और रिजक राम भी शायद एक बार यहाँ से बने। हाँ बना था क्या? तो इस बार वो तो सफेदों से हैं। बेसिक सफेदों वाले और राजी होंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे टिकट तैयार दी, हाँ। इनको सफेद पंजाब बड़ी उनके साथ निगारे बातें से तो आपका तो इस बात की शांति है, बेशक सफेदों जाओ पर बनने चाहिए। बनने चाहिए, इनमें को दो राय। मैं ऐसा है ब्लॉक रहा। हाँ, आप फिर सुनो, BRO हल्का लगा, दोनों हल्कों का बड़ौदा बीर को BRO क्या होता है मेरे दर्शकों को? ब्लॉक रिटर्निंग अफसर। अच्छा, कांग्रेस में ये होता था तो पहले? होता था कि कांग्रेस बताती थी कि भाई तेरे को वो कराना है हाँ हाँ इलेक्शन। हाँ हाँ हाँ। हमने इलेक्शन कराया। अच्छा, मैं BRO हाँ, और DRO सरदार तारा सिंह जी थे, अच्छा अच्छा, दोनों ने इलेक्शन कराया हमने। हाँ हाँ। अब हमने आता है ये देखो मेरे तो जीवन में हमने तो कांग्रेस की वोट दी थी। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस ये तो है, ये तो मुझे इतना तो मुझे पता है। ए धनमद को साहू का घरबारी बन गया, टोटल घरबारी बना मेरा पता नहीं। नेहरू जी ने क्या कराया था, जिन्हें देखो भाखड़ा डैम चलाई, हाँ जी, ना भूखे नहीं मर रहा हम। क्या था हमारे पास बता दो, क्या था टीम पर? जब आजादी में लिया हमारे पास था क्या? कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर मनमोहन सिंह के बारे में बेटा मेरे याद नहीं थी, बुढ़ा आदमी हो गया थोड़ा, मेरा बेटा होगा। अच्छा, नहीं आप तो जैसे सरपंच भी रहे, आपके घर में लंबे टाइम तक सरपंची रही। और मुझे याद है कि 2000 में जब भूपेंद्र हुड्डा सांसद बने थे प्रदेश अध्यक्ष, तब आप जाते थे तो 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपए की आपकी पर्ची थी। मैं आपको लंबे टाइम से जानती हूँ। पर्ची पीछे नहीं प्रकार चंडीगढ़। अच्छा दादा, पहले ये माहौल होता था कि भी एक आदमी ने कह दी कि कांग्रेस बनानी, भारतीय जनता पार्टी बनानी, वो अब उस इलेक्शन में और इलेक्शन में क्या फर्क महसूस करते हैं? क्या कराया जिन्हें देखो भाखड़ा डैम चलाई, हाँ जी, ना भूखे नहीं मर रहा हम। क्या था हमारे पास बता दो, क्या था टीम पर? जब आजादी में लिया हमारे पास था क्या? कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर मनमोहन सिंह के बारे में बेटा मेरे याद नहीं थी, बुढ़ा आदमी हो गया थोड़ा, मेरा बेटा होगा। अच्छा, नहीं आप तो जैसे सरपंच भी रहे, आपके घर में लंबे टाइम तक सरपंची रही। और मुझे याद है कि 2000 में जब भूपेंद्र हुड्डा सांसद बने थे प्रदेश अध्यक्ष, तब आप जाते थे तो 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपए की आपकी पर्ची थी। मैं आपको लंबे टाइम से जानती हूँ। पर्ची पीछे नहीं प्रकार चंडीगढ़। अच्छा दादा, पहले ये माहौल होता था कि भी एक आदमी ने कह दी कि कांग्रेस बनानी, भारतीय जनता पार्टी बनानी, वो अब उस इलेक्शन में और इलेक्शन में क्या फर्क महसूस करते हैं? अच्छा, आजकल जमाना की कुछ चलता है।
फर्क से चीज। लेकिन आज लेकिन आप फिर तो भी अभी क्या आप भी मानते हैं, हैं? आपका क्या तो भी मानते हैं। हमारे इज्जत रखी है। मेरे गांव ने मेरी बड़ी इज्जत रखी, थोड़ी इज्जत नहीं रखी, बहुत इज्जत रखी। तो अब जैसे जब न्यू कहते से हम्म, बूढ़े की बेइज्जती नहीं होगी, अच्छा इससे ज्यादा मैं देखो खुशी मने बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब पड़पोते हो रहे हैं आप तो हाँ पढ़ते तो पड़पोते तो हो गए और आप 80-85 साल के हो गए। अब 85 साल पूरे हो जाएंगे हो 29 जाएंगे। महीने। ओहो जन्मदिन भी 86 याद है इस उम्र में आके, बेटी वरना इस मेरी उम्र में आके जन्मदिन- डेट किसी को याद नहीं मैं तो रहती। जन्मपत्री पढ़ने बेटी, अच्छा मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, थोड़े हाँ। बहुत, थोड़े बहुत कहने नहीं थे। तो अभी देखो पड़पोता हो गया और इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी करो जो नहीं। इच्छा क्या है सही में अब? बढ़िया कर बेटी खूब सारे नहीं आपकी 36 इच्छा क्या है? राजी क्योंकि आप बैठे सबसे पुराने कांग्रेस हैं। बहुत बढ़िया है बेटा। इच्छा बता मुझे दो एक बार। इच्छा ये है कि सत्यपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिल जाए और सारे भाई इकट्ठे हो गए हंगा लाओगे। ये था लोगों का उन्होंने- भी टोटा था और देश में भी आपने देश में वो दौर भी देखा है। वो दौर भी देखा वो मैं दौर तो। भी देखा आपने। अच्छा मैं अपने दर्शकों 39 को एक और बताऊं, मास्टर लगे थे पंडित खजान और टीचर की जॉब छोड़ के राजनीति में आए क्योंकि इनके पिता सरपंच थे। तो ये राजनीति को ना मतलब कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं कई बार मिलती हूँ इनसे और मुझे जब पार्टी की भी चर्चा नहीं करनी होती तो मैं इनसे मिलने आ जाती हूँ और मेरे से स्नेह भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। दादा ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी क्योंकि पार्टी में तो और भी लोग लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। मैंने ना अनूप ने रथ चलाया था, मैंने उसके साथ कई दिन देखा रथ में प्रोग्राम। अब मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, मुझे तो सबके पास जाना हाँ, पड़ता सब- है जो भी। तो अभी एक जैसे लहर सी बना दी आप लोगों ने कि भी सतपाल महाराज को मिलनी चाहिए। ये क्या माहौल किसने चलाया है ये माहौल? ऐसा है जी, ये तो पार्टी का काम है जी, जिसको भी टिकट दी। हाँ। लेकिन यहाँ अपने हरियाणा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की इतनी लहर चली हुई है कि आप उसे आंधी समझो। उस लहर में ये कोई जरूरी नहीं- बीजेपी उड़ जाएगी उस लहर में, लगता है बिल्कुल आपको? जी, बिल्कुल उड़ेगी जी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को भी टिकट दो, जी सतपाल महाराज को दो या जिस तरह और नाम उछल रहे हैं किसी को भी दो जी, तो उनकी जो लहर है ना जी, तो उससे मेरा विश्वास है 10 की 10 सीट मतलब की आएगी कांग्रेस। वैसे मैं एक बार बताऊं तो मैं तो हमेशा दादा बोलती हूँ और ये दादा लोग पूछे पड़े हैं। इनसे भी पूछूंगी। वैसे दादा मैं अभी जो बात कर रही थी ना कि भाई दादे पूछे पड़े हैं, क्या लगता है आपको? आपका पूछा क्या कह रहा है? हेलो जी, आपका जगत मान का यहाँ आने का स्वागत है जी। तो मैं बता रहा हूँ जो अब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मोदी जी से लोग छप चुके, बिल्कुल बुरी तरह परेशान हो गए हैं। इन्होंने क्या करा है देखो, अब मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दिया आर्मी की, लोगों को धक्के खुआ दिए, नौजवानों को पकौड़े तलने के मजबूर कर दिया। इन्होंने गैस का सिलेंडर 1100 रुपये में बेच दिया, जो कांग्रेस टाइम में 400 का हुआ करता। पेट्रोल देखो अभी कहते हैं ना 400 पार, 400 पार, 400 नारा पार है? 400 पार का नारा ये है जी, जो होगा हमारा तेल है डीजल वो भी 400 पार जाएगा, ओहो। पेट्रोल होगा वो भी 400 पार जाएगा। इन्होंने जो भी महंगाई है, अगर आप सरसों का तेल होगा भी 400 पार जाएगा। इनका सीटों का नहीं है ये पहले करे 400 पार। रेट पे ये जनता ने पहले समझ जानी चाहिए 400 पार किस चीज की है, का है। ये समझ नहीं पा रहे। और तो इन्होंने देखो अब इन्होंने ऐसे आदमियों को टिकट दे दिया जो पहले कांग्रेसी होया करते। उधारी ना आप देखो। देखो नारा 400 पर उधारे सारे हाँ कांग्रेस। सारे देखो आप 6 कैंडिडेट फिलहाल हाँ। हरियाणा के अंदर 6 कैंडिडेट इन्होंने कांग्रेस के उतार रखे हैं। हाँ। अच्छा, जो इनके पास वॉशिंग मशीन का जिक्र आज आपने देखा होगा, हाँ, हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री भी वॉशिंग मशीन के ऊपर बोल के गए हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री देखो हमारे देखो कुलदीप बिश्नोई हुआ करते, इनको रेड करा दी, इनके वहाँ आगे स्वच्छ हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। नवीन जिंदल को देखो, ठीक 45 मिनट के बाद, ठीक 45 मिनट के बाद कोयले के हाथ खड़े हुए थे, वो सारे साफ हो गए। वॉशिंग मशीन ऐसी है इनके पास, उसके अंदर जाते ही सभी के सभी नेताएं वहाँ बड़े साफ हो जाते हैं, उनके घोटाला बिल्कुल पूरी तरह साफ हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस क्या करती है, जो भी है इनके साथ अच्छा है बुरा है अपने को पूरे को साथ लेकर चलती है। ये नहीं है चाहे केजरीवाल को अंदर गिरा दिया, शिबू सोरेन को वहां से अंदर गिरा दिया, मुख्यमंत्रियों को, ये आपने भय के मारे। हाँ, ये प्रचार करेंगे, मोदी के खिलाफ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं, हम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ है, जिनकी ये रणनीति चल रही है ना, धर्म पर बांटना, जाति पे बांटना। एक राम मंदिर का जिक्र करते हैं, राम मंदिर क्या है? राम मंदिर शुरू में आपने पता होगा राजीव गांधी ने आके चालू किया था।
राजीव गांधी ने इसका शुरुआत करी थी। आज ये क्या करे, रिबन काट रही है। जो कांग्रेस ने शुरुआत करी थी उसके सिर्फ रिबन ही काट रहे हैं। इन्हें नया काम कुछ करा। हरियाणा के अंदर देख लो आप, एक भी यूनिवर्सिटी अगर 9 साल के अंदर 9.5 साल के अंदर कटर लगाई हो, और जिस आदमी का 10 लाख जाए ना जी, उसका कच्चा बदल में काम नहीं चलता, दवाई देनी पड़ती है, ठीक है, का इलाज करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बदलने से कोई काम नहीं चलेगा जी। इसमें तो आप ये देखो, जनता इनका पक्की तरह इलाज बांधने के लिए तैयार बैठी है। इनके पास दवाई है, वोट की दवाई, और ये वोट देकर इनका अच्छी तरह इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। बाप रे बाप, कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसे नहीं बोलते जितना इनको जानकारी है। मैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल नजदीक हूँ, आता जाता रहूँ, मिलता रहूँ। यहाँ पे भालू को देखो आप, दादा थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मतलब प्रवक्ता ना, मैं पवन खेड़ा के देखती हूँ। मैं कई दिन पहले दिल्ली गई थी तो मैं पवन खेड़ा से मिली थी, और पवन खेड़ा ऐसे ही बोलते हैं जैसे, नाम क्या है? रमेश। हाँ, मेरे वैसे परिचित है, सॉरी मैं नाम भूल गई थी। मतलब पवन खेड़ा वॉशिंग मशीन लेके प्रवक्ता के तौर पे आते हैं ना, तो वो बीजेपी वालों को थका देते हैं ऐसे बोल के। तो इन रमेश जी ने भी मुझे थका दिया, इतना मतलब वो है, बोलते हैं। और एक बाऊजी और हैं। शिक्षा का हो चुका हूँ। हाँ जी, मैं शुरू से ही कवर। जितने समझती हूँ, जो पंडित जो बिरादरी है वो ज्यादातर ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत रहते हैं ना भाई, कांग्रेस। हाँ, ये बात पक्की, ये बात बिल्कुल पक्की, क्योंकि मैं भी लंबे टाइम से राजनीति कभी करती हूँ और पहले भी पढ़ते थे तो मैं दिखती थी। तो क्या लगता है माहौल क्या है इसका? 100% जीते। अच्छा, हाँ, तो सतपाल मारा दिया जाए। अच्छा, इसके चर्चा पूरा हरियाणा, चर्चा आप लोगों ने चलाई है या पार्टी ने चलाई, पहले ये बताओ। पार्टी ने चला रखी भाई, इससे हम डरते हैं, जो अगर ये नहीं आएगा तो हाँ, फिर तो ये सीट लूज हो जाएगी। हाँ, फिर बड़ोली जाए। हाँ, फिर नहीं तो पहला नंबर अभी इसका है, सतपाल मारा। ये पूछे तो पाड़ी दें। दादा ने भी फाइनली कर दी। मुझे एक बात समझा, सबके एक ही दिमाग में बात है कि भी सतपाल आ जाए, हैं कांग्रेसी ये गांव। अगर हुड्डा साहब या पार्टी किसी और को दे तो? और को जी, हमारे को तो कई सालों से देती आ रही है सोनीपत को। हाँ। अब की बार इधर सफेद हल्के से मिले कांग्रेस को, तो उनकी भी इज्जत बने और हमारी भी उनके साथ इज्जत बने। ये गजब का तर्क है कि बड़ौदा हल्के के जो वोटर हैं वो सफेदों वालों को बुला रहे हैं कि आ जाओ। वो उधर कह रहे हैं कि भी हमारी साइड का कभी बना नहीं। हालांकि ये अभी पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको कैंडिडेट बना के मैदान में उतारती है। और जो बाकी लोग भी कांग्रेस पार्टी में लंबे टाइम से बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखना तो खैर पार्टी को। लेकिन सतपाल महाराज का जो सिनेरियो बना हुआ है वो किसी उस बात को मतलब कोई दबा नहीं सकता। मैं ये कहूँ कि मैं किसी और को जानती हूँ, मैं किसी और का नाम लूँ, एक मीडिया पर्सन का फ़र्ज होता है कि वो एक बैलेंस बनाकर सबकी बात रखे। लेकिन ये सिनेरियो, मैं कल बस में भी थी, वहाँ भी ये जिक्र था। अब पार्टी उन पर कितना भरोसा जताती है और ये जो तमाम 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वो उनको लोकसभा में भेज पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह का मुकाबला होगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 2 ब्राह्मण देवताओं की, अगर सतपाल महाराज को टिकट मिल जाती तो 2 ब्राह्मण देवताओं की ज़बरदस्त भिड़ंत होनी है। और देखते हैं कि ये जो राजनीति का तड़का है, जो कास्ट बेस की राजनीति चली हुई, उससे इनकार नहीं किया जा सकता।